प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और भाई बहन। आज हम बात करेंगे आपके सेकेंड लास्ट, यानी अब इसके बाद एक और आपका काव्य खंड का चैप्टर बचेगा। तो हम आज बात करेंगे और पढ़ेंगे भी हार जीत के बारे में, और इसको जिसको लिखा है अशोक वाजपेयी ने। तो पहले इनका जीवनी परिचय पढ़ते हुए इस चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। और जो कविता है गद्य कविता है, और उसके बाद से हम फिर एक और चैप्टर करेंगे। तो आपका बिल्कुल इसी मंथ में एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके बहुत अच्छे काम करा दिए। देखिए, इंग्लिश संस्कृत आपका हिंदी ग्रामर है, जिसके लिए प्ले लिस्ट तो पढ़ा हुआ है। तो प्ले लिस्ट से आपका जो हिंदी व्याकरण या बहुत सारा समय लेक्चर जिससे पढ़ना है पढ़ लीजिए। आपका हिंदी व्याकरण में नंबर नहीं कटेगा, इस बात का आपका पूरा विश्वास रखना चाहिए, आपको विश्वास भी होना चाहिए। अगर इसके बाद बात करते हैं आपके गोद थी अपने दिगंत बागदू में, तो दिगंत बागदू में आपके पूरा कविताएं ख़त्म होने जा रहा है। 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी पूरी। और कहानी में 2 पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा कहानी आप अपने से पढ़िएगा। और इधर तो जो 3 आपको प्रतिपूर्ति वाला दिया है, रस्सी का टुकड़ा, और ये बहुत मस्त कहानियाँ हैं, पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और सारे चैप्टर करा दिए जाए। चलिए शुरू करते हैं। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविता, जो गद्य कविता है हार जीत। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पूछा तो दुर्ग छत्तीसगढ़। मूल निवासी कहाँ के हैं ये, तो सागर मध्य प्रदेश के हैं। माता का नाम निर्मला देवी है, पेपर में आया हुआ भी है कि माँ का नाम क्या है, तो निर्मला देवी है। और पिताजी का नाम पूछा जाए तो पिताजी का नाम इनका है परमानंद वाजपेयी। शिक्षा की बात की जाए तो ये प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और सागर जगह का नाम सागर है। फिर सागर विश्वविद्यालय से भी बीए किए हैं, यानी हाई स्कूल वाला पढ़ाई इन्होंने किया है सागर में ही, और सागर के ही विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है बीए की पढ़ाई। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किया है। अंग्रेजी में एमए कहाँ से किए, दिल्ली चले गए। अब वृत्ति देखा जाए, वृत्ति मतलब इनके व्यवसाय में क्या क्या है, तो भारत प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन ऐसे कवि हैं जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद पर आयुक्त हुए थे या उससे सेवानिवृत्त हुए थे, तो इनका नाम आएगा अशोक वाजपेयी का। हम बात करते हैं संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखक। सम्मान, इनको क्या क्या सम्मान मिल चुका है, इनको सम्मान मिल चुका है ऑर्डर ऑफ आर्ट्स और लेटर्स के लिए 2005 में। पुलिस सरकार और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कृष्ण 2004 सम्मान। ये इनको कुछ इंग्लिश वाले जो भी पुरस्कार हैं इनको मिले हुए हैं। कृतियाँ 3 दर्जन लगभग भौगोलिक मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित है। शहर अब भी संभावना है। अच्छा ये शहर अभी संभावना है, शहर अभी संभावना है कि इनकी रचना है, तो आपको याद रखना होगा। एक पतंग अनंत में, ये भी अच्छा पॉइंट है इनका। मतलब रचना तो मैं कभी नहीं कहा हूँ कि मत याद करना है, रचना से आपको तो भाई ध्यान रखना है। थोड़ा मुश्किल है, तो बड़े क्लास में भी हैं आप, छोटे बच्चे तो है नहीं। अगर इतने से तत्पुरुष भी इनकी रचना है। कहीं नहीं वही, ये भी पूछा गया है। बहुरी अकेला भी इनकी रचना है। थोड़ी सी जगह घास में ईत आ चुका है। घास में दुबका आकाश आ चुका है। अभिन्यू हम क्लास 10 में पढ़ के आ चुके हैं, इनकी रचना है। अभी कुछ और समय के पास समय, ये भी आ चुका है पेपर में। इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिकरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिठरिसा, ये सब क्या कहते हैं, इनकी कविता संग्रह थे।
फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर सीढ़ियाँ शुरू हो गई। कवि का गल्प कभी कह गया है आलोचना है। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद कुमार तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु कविता का जनपद संपादित कृति है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर, अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन कुमार गंधर्व, निर्मला वर्मा, जैन कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय पर एकाग्र संपादित पुस्तकें। स्तंभ लेखन कभी कभार। साहित्य पत्रकारिता समवेत पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया समास आदि का संपादन द बुक ऑफ रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार एवं संपादक। चलिए बातें हैं, ये तो जिन्हीं से यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आते हैं पेपर में, तो याद रखना है। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के प्रमुख कवि हैं, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृत कर्मी। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी में क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक वाजपेयी के कवि और आलोचक के रूप में कब उदय हुआ था? 20वीं शताब्दी में करना है और 8वें दशक में हुआ था। सदी के अंतिम वर्षों के दिन वे शीर्ष साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला साहित्य की विविध विद्याओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद, कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी समसामयिक अंतर्दृष्टि, जनतांत्रिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित की है। अशोक वाजपेयी का जीवन कला साहित्य सांस्कृतिक समाज आदि संबंध में दृष्टिकोण और मनुष्य आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ है। अशोक वाजपेयी एक कवि है, साहित्यकार के रूप में हिंदी में कविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का आश्वस्त सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सर्वजनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए थे। उनकी संवेदना भाषा रचनात्मक चिंताओं व्यापक पाठ वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। वे समर्थ संभावना के लिए इसलिए देखे और पहचाने गए थे कि कविता की जरूरतों और तकाजों की उनकी पहचान खड़ी रचनात्मक मानवीय अर्थों की दृष्टि की पुष्प के लिए समुदाय दिखाई पड़े थे। आगे उनकी एक रचनात्मक खोज तो जारी रही, किंतु मानव संबंधों, परिवर्तनशील यथार्थ से भरे जीवन और समय समाज के बीच जैसी गहन समाज के बीच गहन संबंधता ऐसे स्वाधीनचेता कवि के लिए अनिवार्य थी, वह उन्हें प्राप्त न हो सकी। उनकी बहुविध व्यस्तताओं भरी जिंदगी ने ऐसा अवसर नहीं लेने दिया। वे विविध कलाओं, सौंदर्य दर्शन प्रश्नों, सरोकारों, इंद्रिय सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लैस करते हुए आगे बढ़े। उनकी कविता व्यक्तित्व आगे बढ़ने लगे। खुशहाल मध्यवर्ग की अभिरुचियों को तुष्ट करने में उनकी कविता एक तरह स्वच्छंदता विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार संवेदना, परिशुद्ध का
प्रयुक्त सुख और भाषा स्फूर्त समर्थ भारहीन और अर्थ गृहिणी है। प्रस्तुत कविता विश्वक वाजपेयी की कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है और यह गद्य कविता है। ये तो बहुत आपको याद रखना है, परीक्षा में इतना बार पूछा गया है कि हार जीत कैसी कविता है, हार जीत कैसी कविता है जी, तो कहिएगा हार जीत जो है एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं और प्रकाशित की हैं। हिंदी गद्य काव्य तो पुराना है, जो वस्तुतः कविता नहीं गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नई है और पिछले 15 से 20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा पर्याप्त संख्या में लिखी गई हैं। फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि रूप आदि अमेरिकी भाषाओं में नए ढंग से इस गद्य कविता का लेखन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही होता रहा है। एक फ्रांसीसी कवि हैं जिनका नाम है सेंट जॉन पॉर्स की ऐसी गद्य कविताएं T.S. एलियट द्वारा लंबी भूमिकाएं के साथ पेश की गई, विशेष रूप से आकार प्रकार समसायिक अनुभव विलक्षण में नहीं थे, तो कुछ महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, किंतु मूलतः उनकी संरचना का उच्च कवि के काव्य अनुभव में होता है जो गद्यात्मक होता है। गद्यात्मक यानी दिनम जीवन अनुभवों को धरती पर से बोलचाल बातचीत और समझता मन चिंतन के रूप में उगा हुआ विवरण धर्मी युक्ति तर्की के कारण घुमावदार पेचीदा और चौरस भी है। यह कविता शासक, अब थोड़ा कविता के परिचय पढ़ लिया, यहाँ से कविता का परिचय है जो हम हार जीत पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है तो यहाँ बताया गया है। और यह जो कविता है शासक वर्ग, राजनीतिक, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और कौन एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को विपर्द करती हुई ऐसी प्रगति जगाती है जो प्रमुखापेक्षी और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और संरचना की यह एक वानगी है। जो एक साथ चले थे कब अपनी राह कहाँ निकल गए, जाने कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। अशोक वाजपेयी। तो इस तरह से हम इनकी जीवनी पूरा पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग जो छोटी सी गद्य कविता है पढ़ते हैं इसको। हार जीत क्या है, गद्य कविता है। करा कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। देखिए बात ऐसा कि यहाँ पर नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सारे शहर में लाइट बत्तियाँ दीपक जला रहे हैं, रोशनी की जा रही है, क्योंकि उन्हें बता दिया गया है कि उनकी सेना जो है और उनका जो रथ मतलब राजा विजय प्राप्त कर जीत कर आ रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर भी विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग व्यस्त क्यों हैं। भाई लोग तो इसलिए व्यस्त है कि उनको तो पहले तो बताया गया कि आपकी सेना और रथ जो विजय प्राप्त करके आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग को, ज़्यादातर लोग को तो पता नहीं है कि कैसा युद्ध, क्यों हुआ था युद्ध, इसका दुश्मन कौन था, हमारे कितने सैनिक गए, कितने सैनिक वापस आ रहे हैं, किसी को कुछ खबर नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से असहाय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की, नागरिकों की, किसी को पता नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं, अवकाश मतलब किसी के पास पूछने का मतलब फुर्सत भी नहीं है। सब लोग लगे हैं एकदम मस्त तैयारी कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, पूरा व्यस्त है सब लोग
कि विजय हुआ है। नागरिकों को पता नहीं कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय कर वापस आए हैं। खेत रहने वालों की सूची प्रकाशित है। परीक्षा में खूब पूछा गया है, जम के पूछा गया है। खेत रहना मतलब जैसे मान लो कि कितने शहीद हो गए, कितने लोग गए थे तो कितने लोग शहीद हो गए, इसका तो कोई पता नहीं है। सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींच रहा है। क्वेश्चन पूछाएगा कि सड़क को सींचने का सड़क मतलब सड़क को पटा कौन रहा है, तो एक बुढ़ा मशक वाला। मशक मतलब होता है पानी रखने वाला थैला होता है, उसको मशक वाला बोलते हैं। और कह रहा है फिर हम एक बार हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौटी है। सिर्फ इसको पता है। देखिए एक क्षण में पूरा मालूम चल गया, एक क्षण में सब बेपर्द हो गया। ऊपर हम खुशियाँ मनाए जा रहे थे, एक क्षण ऐसा आया कि मालूम चल लो ये तो हम झुठमुठ का हार जीत गए, खुशी मना रहे हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं देता और अच्छा है यह, चलिए अच्छा बात है, बूढ़ा बोल रहा है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ उसके काम में सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। अगर सच बोलना या सच दर्ज करने का उसको अधिकार होता उसका, तो सोचिए क्या होता। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। कितनी छोटी सी गद्य कविता थी। अब आइए हम थोड़ा इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहले तब के नोट्स बनवा दिए जाएंगे। आपको समय दिया जा रहा है, बीच बीच में हम 1-2 दिन के गैप दे रहे हैं, तो आप साथ साथ में मेरे साथ चलिएगा, कभी पीछे को नहीं होना है। चलिए यह हार जीत है आपका 12वां चैप्टर है शायद, या 11वां है, नंबरिंग डालिए, 12वां चैप्टर होगा। चलिए तो ये रहा लेखक परिचय। घास में दुबका आकाश, अभिमन्यु। अच्छा कविता कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं, वहीं से लिया गया है। चलिए रहा काव्य का परिचय खत्म हो गया। अब आते हैं, चलिए जो अपने भावार्थ पर। भावार्थ में तो इसका बहुत आसान है। भावार्थ समझिए कि बहुत आसान है, भावार्थ में कुछ खास है नहीं। चलिए सवाल पूछा गया था कि उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत शीर्षक के अनुसार लिखिए। 2020 में भी आया था, 2025 में, तो 2 बार सवाल आया है। नागरिक क्यों व्यस्त है, उनकी व्यस्तता का जायज है क्या? खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकाशित है मतलब कोई डेटा ही नहीं पता है, किसी को सूची पता नहीं है कि कितने सेना गए थे, कितने लौट के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2021-25 5 बार में आया था, ये 5 मार्क्स में आए थे।
और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूँ, हार जीत शीर्षक का भावार्थ लिखना है या इसका सारांश लिखना है, आप खुद से लिख सकते हैं। 2023 में आया हुआ सवाल है, 5 मार्क्स में। और एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कभी अशोक वाजपेयी का परिचय दीजिए। तो परिचय में उनका जन्म, उनका माता का नाम, पिता का नाम लिख दीजिएगा, परिचय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं आपके लिए। करें कि हार जीत शीर्षक जो है, किस कवि को दयावती मोदी शिखर सम्मेलन सम्मान मिला है? 2 लोग को मिला है, एक मिला है विनोद कुमार शुक्ल जो ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा है अशोक वाजपेयी। तो इसके आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कविता कौन है? तो आप जानते ही हैं, हार जीत कहीं नहीं वहीं से कौन सा कविता संग लिया गया है भले किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या है? तो अभी पढ़ा था आपने, क्या नाम था? निर्मला देवी, याद है कि नहीं? देखिए मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं। माँ का नाम इनका है निर्मला देवी, ऑप्शन डी हो जाएगा। समय के पास समय किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। हर जीत शीर्षक कविता में खेत रहने वाले की सूची कैसी है? सूचीबद्ध है, प्रकाशित है, अप्रकाशित है? अप्रकाशित है। हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने को विजय पर, किसको नहीं पता है? सेना को किसको पता नहीं है? तो नागरिक को पता नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नागरिक को लोग तो मालूम ही नहीं कुछ, सिर्फ उत्सव मनाने में व्यस्त है। कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं में हुआ था। 20वीं में कब? 8वीं से 7वीं से 8वीं शतक में, लेकिन हमको सिर्फ 20वीं ऑप्शन में दिया है तो ये टिक मारेंगे। तो ये मैंने जो कुछ क्वेश्चन था जो आपको हो सकता है, मैं अभी ऐसा नहीं कि मैं इतना क्वेश्चन आपको अभ्यास कराएंगे, नहीं, आपको और ज़्यादा कराया जाएगा। चलिए यह सब अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन पूछा कि हार जीत किस पर कविता है? तो ये गद्य कविता है। हार जीत कविता में कि कवि का नाम बताइए, यानी आपसे लेखक का नाम पूछा है कि हार जीत कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुण कमल, अशोक वाजपेयी। कहेंगे कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? चलिए जल्दी बताइए, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी के मूल निवास कहाँ के थे? तो मूल निवास ये सागर मध्य प्रदेश के थे ना, तो ऑप्शन ये हो जाना चाहिए। एक बार हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। सागर मध्य प्रदेश, हाँ सागर मध्य प्रदेश के, सागर में ही इनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ था। करे कवि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम अगर पहले है तो निर्मला होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कवि अशोक वाजपेयी कौन सा सम्मान मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार, देवती फ्रेंच, न इनको सी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, देवती न सब मिल चुका है इनको, तो सब मिल चुका है, 7 का डी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किए? कभी कभार, बैठक, कभी कभार। तो इसका 8 का ये हो जाना चाहिए। चलिए एक बार मिला लेते हैं, एक बार इसके आंसर की देख लीजिए। 12 चैप्टर का
8 नंबर। ठीक है। कभी कभार। कभी अशोक वाजपेयी कौन सा साहित्य पत्र संपादन किए? समेत पहचान, प्रभुगौरव, बहुवचन, कविता, समास। तो यहाँ 9 का तो डी होना चाहिए। 9 का डी। ठीक है। आइए 10 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। किस पाठ में आया है कि किसकी विजय हुई, किस किसी ने? ये 2-3 बार पूछा गया है, तो ये हार जीत में आया हुआ है। 11 नंबर सवाल भी अच्छा है। किस कवि ने लिखा है कि खेत में रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? तो इसको अशोक वाजपेयी ने लिखा है। हार जीत कविता में अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है? तो बहुड़ी, अकेला, तत्पुरुष। कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। और ये सवाल भी अच्छा है। कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन डी क्या है? थोड़ी सी जगह। नहीं। किसने लिखा है कि जिन पर है वे सेना के साथ जीत कर लौटे हैं? तो इसको लिखा सभी ने। मशक वाला शब्द का अर्थ क्या होता है? झोले वाला, तोंदे वाला, पानी रखने वाला थैला। खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है? खेत मारा जाना, खेत में मारा जाना होता है। खेत में रहने, इसका शहीद हो जाना या मारा जाना। मारा जाना। अशोक वाजपेयी किस काल कवि है? तो ये आधुनिक काल कवि है। हार जीत कौन समास है? हार और जीत। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। घास में दुबका आकाश की रचना किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो आज तो आप लोग आराम से कहेंगे अशोक वाजपेयी। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था, गीत गा रहा था, रोशनी कर रहा था। नहीं, सड़क सींच रहा था। इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक, ये तो फिर ये भी अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी ने जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? दिल्ली में रहकर। सारे शहर में क्या की जा रही है? नाच हो रहा है, रोशनी की जा रही थी। विवक्षा शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये भी अशोक वाजपेयी की है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम। बोला नहीं, सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। जब हम जूनी पढ़ रहे थे वहीं मैं हाईलाइट किया था। देखो ये क्वेश्चन आया भी है। कौन रहकर पिए? तो इसका ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको 24 का। तो बिल्कुल आप कहेंगे अशोक वाजपेयी पहले थे ये कुलपति। हार जीत शीर्षक कविता में किनकी हार जीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किनकी है? अच्छा, राइटर का नाम फिर से पूछा गया है, तो फिर से हम बताएंगे अशोक वाजपेयी। तो अब एक चैप्टर और बच रहा है, तो बात 13 चैप्टर हम कल या परसों लाते हैं। तो मेरा टारगेट वही रहा है कि बच्चे आपको 20 से 30 मिनट में पूरा फिनिश, मतलब ये 1 शॉट लेक्चर रहा है पूरा कम्प्लीटली, पूरा बोर्ड शॉट आपको जो भी आएगा देखना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे और आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी इसमें काम चोरी नहीं किया, बहुत मस्त काम किया। फिर दोबारा पढ़ाने की उम्मीद मत करिएगा। यही प्ले लिस्ट पड़े रहेंगे, पेपर होगा, आपको खुद से अपना ही नोट्स रिवाइज करके चल जाइएगा, आप काम हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि पेपर आ चुका है और बहुत मस्त और सुंदर आंसर प्रोवाइड किया गया है। कभी हमने गाइड का भाषा इसमें ऐड नहीं किया है, कभी आप मिला लीजिएगा अपने, कहीं भी क्वेश्चन आंसर से आपको मैच नहीं करेगा, लेकिन आपके अपने टीचर्स चेक रहेगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि जो फैक्ट है वही बातें इसमें लिखी गई हैं अपने लहजे में, अपने शब्दों में। थैंक यू, धन्यवाद।